तो चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए, अब आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ रहा है। आपके एग्जाम में अब 3 माह से भी कम का समय रह गया है, तो आप सब अच्छे से मेहनत कीजिए। आप एक साल क्या किए हैं ये मायने नहीं रखता है। एक साल में आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं ये उतना मायने नहीं रखता है जितना अभी जो 3 माह आपके एग्जाम का है। इस 3 माह में जितना ही बेहतरीन तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं, जितना ही अच्छा तरीका से तैयारी कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यही 3 माह आप लोग का क्या करेगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएगा। तो चलिए, अर्थव्यवस्था जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर उसका जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो चलिए, उससे पहले हम लोग जो थे इस चैप्टर में कुछ पढ़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ रहे थे लोग। अर्थव्यवस्था का विकास हम बताए थे कि 2 चरणों में होता है, एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास। अर्थव्यवस्था का विकास जो बताए थे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था का विकास जो बताए थे, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है, तो अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है वो 2 चरणों में होता है। और 2 चरणों में कौन कौन सा, एक तो होता है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास होता है, एक आपका होता है आर्थिक विकास, और दूसरा जो होगा वो आपका हो जाएगा आर्थिक विकास है। एक आपका होता है आर्थिक विकास और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा मौद्रिक विकास। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास। तो देखिए, ये जो आर्थिक विकास था, आर्थिक विकास पार्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो जब तक नहीं देखिएगा ये थोड़ा सा समझने में आप लोगों को दिक्कत होगा। इसलिए इससे पहले जो भी सेशन, जो भी क्लास हुआ है उस क्लास को जरूर देखें। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो है हम लोग मौद्रिक विकास देखेंगे, और मौद्रिक विकास में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहा हूं कि मौद्रिक विकास में क्या पढ़ना है। तो मौद्रिक विकास में देखिए, सबसे पहले आप लोग को मौद्रिक विकास में पढ़ना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जो आप लोग को दिख रहा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, पहला पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये किसे कहते हैं, ये क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है मौद्रिक प्रणाली। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली। एक एक करके सबके बारे में हम लोग डीपली से जानेंगे लोग। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर में है आपके बैंकिंग प्रणाली। थर्ड नंबर में जो हो जाएगा वो होगा बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली। नेक्स्ट की बात करें, अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो 4 नंबर में हो जाएगा बैंकिंग कोर प्रणाली, इसको बोल सकते हैं बैंकिंग कोर प्रणाली। बैंकिंग कोर प्रणाली क्या होता है, सबके बारे में डीपली से बताएंगे हम इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहें और देखें कि किस तरीका से आप लोगों को समझ में आता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के बारे में जानेंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है। उसके बाद जो है आखिरी आज के जो सेशन का, आज का जो आखिरी टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड के बाद ये जो मौद्रिक प्रणाली है ये समाप्त हो जाएगा। तो इतना चैप्टर फिलहाल हम लोग को, इतना टॉपिक फिलहाल हम लोग को पढ़ना है किस प्रणाली में, मौद्रिक प्रणाली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ाने से पहले, इसको पढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली तो है, इसके बाद हमारा मौद्रिक प्रणाली क्यों आया, क्या कारण हुआ कि मौद्रिक प्रणाली को आना पड़ा, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान दीजिए आप, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन होता है। तो वैसी प्रणाली हम कह सकते हैं जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता है। परिभाषा की बात करें इसकी तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता है, वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, उसे ही हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली।
यानी वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तु से क्या होता है, लेन देन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है आज भी ये चलता है हम लोग के यहाँ। आज भी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो एक वस्तु दे करके क्या करते हैं, दूसरा वस्तु लेते हैं। अब कैसे एक वस्तु, वो कौन सा वस्तु होता है, तो आज भी हम जाते हैं मार्केट में तो सरसों लेकर जाते हैं और सरसों लेकर जाएंगे यानी सरसों देंगे और वहां से हम क्या कर लेंगे, तेल लेकर आते हैं, सरसों का तेल या जो भी हमारी जरूरत है उसको लेकर के आते हैं। यानी एक वस्तु दिए और दूसरे में क्या हुआ, दूसरा वस्तु लिए, यानी क्या हुआ, वस्तु का वस्तु से लेन देन हुआ। एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु मिला हमको, यानी एक वस्तु हम दिए तो हमको दूसरा वस्तु मिला। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आप गांव में देखे होंगे कि गांव में सेम पापड़ी वाला आता है, सेम पापड़ी वाला आता है तो क्या कीजिएगा, आप पैसा वो नहीं लेता है, वो पैसा नहीं लेगा, वो क्या लेगा, वो केस लेता है। जो बाल होता है, जो लेडीज लोग का बाल होता है, जो झाड़ती है लोग बाल कंघी से, कंघी करती है लोग और बाल जो झड़ता है वही बाल लेता है। अब ये आप सर का बाल मत समझ लीजिएगा, सर का बाल काट करके लेकर मन नहीं चले जाइएगा उसके पास, नहीं तो ये नहीं देगा आपको। तो सर का बाल नहीं ले जाना है, जो बाल लेडीज लोग झाड़ती हैं, कंघी करती हैं और कंघी के दौरान जो बाल झड़ता है वही बाल आप लोगों को लेकर जाना होता है। वहां पे बाल दीजिएगा तो आपको इतना सारा संपापड़ी दे देगा। संपापड़ी क्या हुआ, ये यानी बच्चा जो था वो बाल दिया, यानी क्या किया, बाल का मतलब वो एक वस्तु दिया और वस्तु से दूसरा उसको वस्तु क्या मिला, संपापड़ी मिला। तो यानी वस्तु का वस्तु से लेन देन हुआ। वहां पे वो कोई मुद्रा नहीं दिया, वहां पे क्या हुआ, रुपया पैसा नहीं दिया, वहां पे वस्तु दिया, एक वस्तु दिया दूसरे वस्तु लिया। तो चलिए यही हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली था। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें वस्तु का वस्तुओं से लेन देन होता है। यानी बोल सकते हैं हम कि वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन बोल सकते हैं या फिर विनिमय बोल सकते हैं। विनिमय का मतलब ही होता है लेन देन या आदान प्रदान, ठीक है। तो वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता हो वही क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अगर किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट में आप जरूर लिखें कि क्या आपकी डाउट है, क्या दिक्कत हो रहा है, उसका जवाब जरूर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मौद्रिक प्रणाली। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली तो हमारा चल रहा था, आखिर अब ये मौद्रिक प्रणाली क्यों आया। मौद्रिक प्रणाली देखिए कोई भी चीज आविष्कार होता है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है। कोई चीज अगर हम संशोधन करते हैं तो उसका कारण कुछ ना कुछ होता है, तभी क्या होता है, संशोधन होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कमियां रही होगी जिससे क्या आया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई ना कोई कमी रहा होगा जिसके कारण मौद्रिक विनिमय प्रणाली को क्या हुआ, आना पड़ा। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिरकार क्यों इसको लाया गया मौद्रिक प्रणाली की। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिक्कत होता था हम लोगों को, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो दिक्कत होता था लोगों को वो था वस्तु का वस्तुओं से लेन देन। मान लीजिए मुझे गेहूं चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, मेरे पास गेहूं नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है, धान है। मेरे पास धान है लेकिन मुझे क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। हम कहीं जाएंगे किसी को देने के लिए, उस समय पैसा, रुपया पैसा का आविष्कार नहीं हुआ है, यानी मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है, वस्तु का ही वस्तु से लेन देन हो करना है। तो हम अगर कहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसके पास जाएंगे तो हम अपने गेहूं किसको देंगे, गेहूं उसी व्यक्ति को देंगे जिसको गेहूं की जरूरत होगी। अगर मान लीजिए उसके पास चावल की जरूरत है और हमको गेहूं देना है, तो गेहूं अगर हमको देना है तो उसके पास तो गेहूं की जरूरत नहीं है, उसको तो चावल चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता था कि वस्तु जो था दोहरे संचरण का अभाव हो जाता था। दोहरे संचरण का मतलब एक दूसरे का मेल नहीं खा पाता था। हमको अगर चावल चाहिए तो उसके पास चावल नहीं है, हम उसको गेहूं चाहिए तो हमारे पास गेहूं है लेकिन उसको हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो चावल हमारे पास नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में मुद्रा को लाना पड़ा, इसलिए मौद्रिक प्रणाली को लाना पड़ा यहाँ पे। और मौद्रिक प्रणाली समझिए यहाँ पे अब क्या हुआ, मौद्रिक प्रणाली में यह हुआ कि वैसी प्रणाली जिसमें मुद्राओं से वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय होता था। यानी इसमें क्या होता था, इस प्रणाली में मुद्राओं से वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होता था, विनिमय होता था, यानी लेन देन होता था। वो इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं,
मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब कोई भी चीज हम मुद्रा लेकर जाते हैं, रुपया पैसा लेकर जाते हैं और कोई सामान खरीद कर लेकर आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होता है बाबू? इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो हमको जरूरत है वो पैसा दे करके हम खरीद कर लेकर चले आएंगे। लेकिन उस समय दिक्कत होता था, वस्तु से ही वस्तु का लेन देन करना होता था, इसलिए मौद्रिक प्रणाली को लाया गया। तो मौद्रिक प्रणाली आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि वैसी प्रणाली जिसमें मुद्राओं से क्या होता है, वस्तु तथा सेवाओं को खरीदा जाता है। तो चलिए, यही हमारा है मौद्रिक प्रणाली। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है बैंकिंग प्रणाली। अब देखिए, मौद्रिक प्रणाली में भी कुछ ना कुछ कमी रहा होगा, जिसके चलते बैंकिंग प्रणाली का आगमन हुआ। अब बैंकिंग प्रणाली क्यों आया, तो यहां पे समझने वाली बात है। और मौद्रिक प्रणाली में मान लीजिए कि कोई व्यापारी जो होते थे, जो अच्छे खासे अपना बिजनेस किए होते थे, उन लोगों को ज्यादा पैसा ले जाने में कहीं दिक्कत होता था, ज्यादा रुपया ले जाने में दिक्कत होता था। कहीं उसका कोई डाकू को होते थे, लोगों क्या करते थे, इसको मारपीट करके रुपया पैसा जो थे वो छीन लेते थे। कहीं दूर जाना है किसी व्यक्ति को पैसा लेकर के दूसरे आदमी को देने के लिए, तो क्या करते थे, वहां से उसका पैसा चोरी हो जाता था या कोई छीन लेता था। इस स्थिति में यहाँ इस प्रणाली में भी लोगों को क्या हुआ, दिक्कत होने लगा। जब इस प्रणाली में दिक्कत होने लगा, तब जाकर के हमारा आया बैंकिंग प्रणाली। अब बैंकिंग प्रणाली में देखिए क्या है, बैंकिंग प्रणाली बोल रहा है कि इसके माध्यम से यानी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से या बैंक के माध्यम से भी बोल सकते हैं हम, चेक के द्वारा। चेक आप लोग देखे होंगे, जब आप लोग किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा तो आप लोग को चेकबुक मिलता है। वो चेकबुक अभी हम समझाएंगे कि चेकबुक क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन किया जाता है, यानी संपादन होता था। वैसी प्रणाली को हम क्या कहेंगे, बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, चेक हम लोग क्यों देते हैं, बैंक में अगर हमारे पास टाइम नहीं है या हम कोई बिजनेस किए हुए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो क्या करेंगे, चेक काट देंगे और चेक पर जितना पैसा दर्शाना होगा, जितना पैसा निकालना होगा या किसी को देना होगा, तो उस चेक पर हम क्या करेंगे, उतना अमाउंट डाल देंगे, उतना पैसा जो है वो डाल देंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे। अगला व्यक्ति क्या करेगा, बैंक में उसी चेकबुक को लेकर के जाएगा और बैंक में लेकर के वो क्या करेगा, पैसा उतना निकाल कर अपना रख लेगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ कोई चोरी का डर नहीं रहा, कोई डाकू यहाँ पे पैसा नहीं छीने, क्योंकि चेक बुक लेकर गया था और चेक बुक के माध्यम से वो क्या किया, बैंक से पैसा निकाल लिया। तो इस स्थिति में बैंकिंग प्रणाली का आगमन हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंकिंग कोर प्रणाली, यानी 3 और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। बैंकिंग कोर प्रणाली, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो ये जो रिलेटेड है, ये बैंकिंग कोर प्रणाली, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये आपके बैंक से ही संबंधित है, यानी इसी प्रणाली से संबंधित है। लेकिन इसको भी देखेंगे कि इसमें भी अब क्या दिक्कत होने लगा, जो हमारा क्या आया, जो हमारा आया बैंकिंग कोर प्रणाली। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, बैंकिंग कोर प्रणाली क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इन तीनों के बारे में बहुत ही बारीकी से जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 टॉपिक मैं आज बताया वो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप डाउट क्लास लीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिए और उसका आंसर आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पसंद आप लोगों को आया होगा ये सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, जो नेक्स्ट 3 टॉपिक है इसका, उसको देखेंगे और इसके बाद जो होगा एक सेशन और लगेगा, एक क्लास और लगेगा ये चैप्टर पूरा खत्म करने में। तो चलिए, आज के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।